आज से सावन की शुरुआत हो चुकी है। मेरी मौजूदगी दुधेश्वरनाथ मंदिर में है। इस मंदिर का विशेष महत्व है क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव खुद प्रकट हुए थे, ऐसी मान्यता है। और आज भी यहाँ पर शिवलिंग जमीन से 3 फीट नीचे मौजूद है और सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है। मेरे साथ इस वक्त दुधेश्वरनाथ मंदिर के आचार्य लक्ष्मीकांत जी मौजूद है। लक्ष्मीकांत जी, आज से सावन की शुरुआत हो गई है। ये महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है। ये सावन महीना और कार्तिक महीना और माघ के महीना, ये तीनों महीना जो है कि भगवान शंकर जी को अति प्रिय होता है। तो लगभग एक तो कावड़ की से तो शुरुआत होता है, तो ये नया युग का प्रारंभ होता है इसमें। क्योंकि कहते हैं हर जो भोले कावड़ लेके आते हैं, हर भोले के अंदर शंकर भगवान का वास होता है। तो ये भी कहा जाता है कि अगर आप सच्चे मन से इस महीने में भगवान शिव को याद करते हैं तो सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, कष्ट दूर होते हैं, रोग दूर होते हैं। जी जी, ये तो है ही। क्योंकि नहीं तो देखिए, अगर भगवान शंकर जी के जो इतना दूर से लोग जल लेके आते हैं, चाहे कावड़ वाले लेके आते हैं, चाहे आम आदमी भी लेके आते हैं, अगर मनोकामना पूर्ण नहीं होता तो कोई नहीं आता। उनके मनोकामना पूर्ण होने के कारण ही जो कि सब लोग आते हैं इतना श्रद्धा भाव से लाके, नंगे पैर से, पैर फट जाता है, चल नहीं पाते, फिर भी जो कि भगवान के ऊपर आस्था विश्वास है, इसलिए वो लोग जल लेके आते हैं कि हमारा जो जिस मनोकामना के लिए हम जल लेके आ रहे हैं, हमारा मनोकामना पूर्ण हो। तो नियमित तौर पे आना होता है। हाँ, ये देखिए, उनको तो अभी कोई हरिद्वार से, कोई गोमुख से, कोई गंगोत्री से लेके आते हैं तो उनको समय लगता है। लेकिन समय सीमा कब है? शिवरात्रि है। शिवरात्रि लास्ट दिन होता है, तो शिवरात्रि से पहले 2-4 दिन पहले आके मंदिर में हाजिर लगा लेते हैं कि भगवान, हम जिस काम के लिए गए थे वो काम को पूर्ण करके हम आपके पास पहुंच गए हैं। ठीक है। अब क्योंकि सोमवार के व्रत भी रखे जाते हैं, जो लोग व्रत नहीं रख पाते हैं या दफ्तर में मौजूद रहते हैं, बिजी रहते हैं और व्यवसाय में वो बिजी रहते हैं, उनको क्या करना चाहिए घर बैठे? देखिए, वो अपने घर पे भी एक शिवलिंग छोटा सा रख सकते हैं। अब अगर घर में कुछ लोग ये भी सोचते हैं शिवलिंग को रखना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं है। छोटे शिवलिंग अपने उंगली से 4 अंगुल का शिवलिंग रखिए, रख के उसमें भी आप गंगा जल, दूध, दही वगैरह चढ़ा के पंचामृत से स्नान करा के अपने गंतव्य पथ पर आप जा सकते हैं। क्योंकि इससे भी भगवान संतुष्टि होते हैं। भगवान, हम जहाँ विश्वास करेंगे वहीं भगवान है। हमारा हिंदू धर्म है, हम तो पत्थर रख के भी भगवान को पूछते हैं तो भगवान वहीं पे सुन लेते हैं। बिल्कुल। और ये दुधेश्वरनाथ मंदिर है, त्रेता युग से संबंध है। रावण के पिता ने भी यहाँ पे पूजा की थी, भगवान शिव खुद प्रकट हुए थे, ये मान्यता है। जी, ये अपने जो ये शिवलिंग है, स्वयं शिवलिंग है। उनको ना कोई स्थापना किया है, ना स्वयं है। जैसे ज्योतिर्लिंग होता है ना, ये उप ज्योतिर्लिंग के रूप में है। बनारस के जो ज्योतिर्लिंग बनारस है, उसका उप ज्योतिर्लिंग ये है, मान्यता है उसका। अच्छा। हाँ, तो और ये क्या कि जो उस समय रावण के जमाने के से पहले ही उनके जो पिताजी विश्वेश्वरवा जी थे, उनके द्वारा सर्वप्रथम पूजित थे। तो इसकी महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि वो एक त्रिकालदर्शी थे। जब उन्होंने गाय चरने आते थे, तो गाय जब टीला में खड़े होने के बाद जब थन से अपने आप दूध निकल जाता था, तो गाँव वालों को शक हुआ कि भाई हमारा गाय का दूध कहाँ जाता है। तो उन्होंने पीछा किए, गाय के पीछे पीछे आने के बाद तो उन्होंने देखे कि भाई गाय खड़ी होती है तो उनके थन से अपने आप दूध निकल जाता है। तो इसलिए उनका नाम दूधेश्वर रखा गया है कि गाय के दूध से प्रसन्न होने वाले हैं। इसलिए दूधेश्वर भगवान, उनका नाम जो विश्वेश्वरवा जी थे उनको नामकरण किए थे, और उसी दिन जो विश्वेश्वरवा जी है। बिल्कुल, इसी वजह से इस मंदिर की मान्यता बहुत है, भक्त पहुंचते हैं। तो स्वयं शिवलिंग और जो दर्शक आपको इस वक्त देख रहे हैं, आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि सावन के महीने में किन विशेष बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? देखिए, इस बार मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे भक्तों को ये सूचना देना चाहते हैं कि ये जो महीना है, ये साल में एक ही बार आता है। तो इस महीना को पूरी शुद्धता से, पूरी लगन से आप पूजा करिए। आपको भोले बाबा कोई कष्ट आने नहीं देंगे, क्योंकि सारे कष्ट जब ये संसार का विष को पी लिए और सारे संसार को रक्षा कर लिए, नहीं तो हम लोग कहाँ वापस जीवित होते हैं हम लोग। इसलिए सारे भगवान भोले बाबा जो है कि सारे संकट को दूर करने वाले हैं, वो भोले हैं। थोड़ा सा पूजा करने पर तुरंत प्रसन्न होते हैं, और निश्चित रूप से आप जिस मन से आप पूजा करेंगे उसका फल निश्चित रूप से प्राप्त होगा।